जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक यही था कि ये जो सारा मौजूदा हालात हैं, इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया के खत्ते को किस तरह नुकसानात होंगे और किस तरह इससे बचा जा सकता है, क्या लाएअमल करना चाहिए। आपने डिफरेंट कॉलर की अपनी अपनी राय सुनी कि किस तरह उन्होंने बताया कि नितिन याहू कितने खतरनाक हैं और ट्रंप कितने खतरनाक हैं, और अगर ईरान ने किसी सूरत भी बात नहीं मानी ट्रंप की तो बहुत कुछ हो सकता है। कि कुछ कॉलर का कहना था कि ईरान को भी थोड़ा झुकने की जरूरत है। तो आप लोग जरूर कमेंट्स में लिखें कि ईरान अपनी बात पे डटा हुआ है। ईरान ने तो अपने आप को मनवा लिया, जैसे कि आपने देखा कि ईरान ने किस कदर मुकाबला, किस बहादुरी से मुकाबला किया और उनकी कौम ने किस बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने अपना एक बहुत बड़े लीडर को समझने के, एक तरह से अपने लीडर, जो उनका एक लीडर था, वो उन्होंने शहादत का दर्जा उसने हासिल किया, उसको खोया है। तो ईरान कौम किस तरह इस पे काबू पा सकती थी और किस तरह ईरान जो है ना, कहते हैं किस तरह झुक सकती थी। तो ईरान ने ये साबित किया कि ये देखें, हम कोई छोटे मोटे लोग, छोटी कंट्री नहीं होती कोई भी। एक तरह से एक कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत होती है और अपने आप को साबित करना होता है कि ये देखें हम कितने पावरफुल हैं और हम कितने ताकतवर हैं। और ईरान ने ये सब कुछ आपके सामने साबित करके दिखाया। आज ट्रंप साहब ईरान पे बोल रहे हैं कि जी वो अगर हमें कोई मुल्क भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता और हम जो है क्या कहते हैं अपनी बात पे अटे हुए हैं। अगर इन्होंने हम जो है ना नाकाबंदी करने के लिए चले जाएंगे, नाकाबंदी कर देंगे। तो ट्रंप साहब अभी भी अपनी ही बात को कह रहे हैं, ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रंप की बातों पे अब लोग यकीन नहीं करते, इसलिए कि उनके बयानात हमेशा थोड़ी देर बाद ही चेंज हो जाते हैं, थोड़े घंटों के बाद ही वो अपने बयानात को चेंज कर देते हैं। तो अभी ट्रंप साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और ईरान कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग जरूर लिखिएगा। इस जंग को यकीनन बंद होना चाहिए। अगर हमारी तो अपनी राय है, हम अपनी राय दे रहे हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में अमन अमान कायम होना चाहिए। ताकि दुनिया में अमन अमान होगा तो दुनिया बेहतरी की तरफ जाएगी और पूरी दुनिया अपने स्मूथ तरीके से अपनी कंट्री में बेहतरीन काम करेगी और आगे लेके जाएगी। अगर ये हालात रहे तो इन हालात से कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बस अब यही बात करेंगे। जी महबूब साहब, आप क्या बात करेंगे? जी महबूब साहब को कह रही है। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बताइए कि आप क्या देखते हैं कि दुनिया के जो हालात हैं इस वक्त, मौजूदा हालात, आपकी राय नहीं ली हमने, तो हम आपकी राय भी लेना चाहते हैं कि आप क्या देखते हैं कि दुनिया के हालात किस तरह चेंज होंगे। और ट्रंप साहब जो हमेशा अपनी बयानात को मुख्तलिफ चेंज करते रहते हैं, अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनका बयान चेंज हो जाता है। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि अगर ये जंग बंद होना बहुत जरूरी है, अभी सी फायर जो है वो कायम है, मगर वो सी फायर समझ लें किस तरह का है कि थोड़ा सा टाइम है। तो इस टाइम पीरियड में आप क्या देखते हैं कि ये मुकम्मल सी फायर हो जाएगा या कुछ जंग के खतरात देख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं खतरात जो है? जी क्या कहेंगे सर? ट्रंप साहब ने खुद माने जी कि हमारे बहुत सारे मामले जो है वो सेटल हो गए हैं। जी ज्यादातर जो हमारे मामले हैं वो सेटल हो गए हैं। जी लेकिन ये मगर आपको पता है कि मेन मामला, है। वो माना तो है कि मेन मामला सेटल हो गया, मगर मामला तो सेटल नहीं हुए। ट्रंप की बातों पे तो आप यकीन नहीं कर सकते। जब वो कह रहे हैं कि नाकाबंदी करने के लिए जा रहे हैं, जब नाकाबंदी लगा देंगे तो कहां से होंगे? चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है, आप सोचिए पावरफुल मुल्क चाइना है, जो चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे को कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। तो ये सारे मौजूदा हालात हैं। तो इस पे आप ये ट्रंप साहब कहें कि जी काफी सेटल हो चुके हैं, तो उनकी बात पे कहाँ यकीन किया जा सकता है? ईरान अपनी बात पे कायम है, ईरान किसी तरह भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ना हटने के लिए तैयार है। ट्रंप साहब ने तो ये भी कह दिया कि ईरान पीछे पड़ा हुआ था, मायदा कर लो, हमसे मायदा कर लो। वो तो बहुत बेचैन था इस मायदे के लिए, जबकि ईरान के लोगों ने साफ तरीके से कहा कि हम बिल्कुल बेचैन नहीं थे। ट्रंप साहब खुद हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे। आप देखते हैं, आप लोग बताइए इसमें कितनी सच्चाई कितनी हकीकत है। चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी नई नए टॉपिक के साथ होंगे। जब तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफिज।